हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम क्लास 9 पॉलिनोमियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले एक सवाल, अगर किसी पॉलिनोमियल को सपोज एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कैसे निकालें? क्या हम हर बार उसके लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना ज़रूरी है रिमाइंडर निकालने के लिए? तो यहीं पे आता है इसका सॉल्यूशन। बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करे भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो। पर यहाँ एक कंडीशन रहेगी कि जिस पॉलिनोमियल को हम किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 1 का होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं और इस वीडियो में आगे बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। इससे हमारी रीच बढ़ती है और हम और भी बेटर कंटेंट आपको डिलीवर कर पाएंगे। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो बेसिक जो डिवाइड का रूल होता है उसका यूज़ करके। अगर 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, इस कंडीशन में जो रिमाइंडर आता है वो हम सभी को पता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। और अगर हम लिखना भी चाहे 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब ये जो 5 है इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। ठीक है, अब ये 5 की वैल्यू कैसे आएगी? सॉरी बच्चों, ये 5 जो है ये होता है डिविडेंड, ओके। और जिससे हम डिवाइड करते हैं ना वो क्या होता है, डिवाइज़र। और जो वैल्यू हमें चाहिए रहती है डिवाइड करने के लिए, 2 इंटू 2 यहाँ से हम देखें तो इसे क्या बोलते हैं, कोशेंट। और लास्ट में जो बचता है ना उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ओके, ये डिविडेंड का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यही सेम जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिमाइंडर थ्योरम में यूज़ होता है। इतना आपको समझ में आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, अब मैं ये इतना साइड का पोर्शन रब कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि हमें कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और इसे हमें डिवाइड करना है x माइनस ए से और हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट बताया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। अगर हम इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करना चाहें, अभी हम प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। ये फंक्शन है जिसे हमें डिवाइड करना है, जो कि हमारा डिविडेंड है, और ये x माइनस है, ये हमारा डिवाइज़र है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो कोशेंट है वो क्या है, g ऑफ x। ये कोई x का फंक्शन है, ओके, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा कोशेंट है। अभी यहाँ पर डिवाइड करने के बाद सपोज लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है r। सब कुछ लगाने के बाद क्या बच रहा है, r। तो जो हमारा एफ एक्स है, जो हमारा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला था, कोशेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू डिविडेंड, सॉरी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो एफ एक्स है उसे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर का एडिशन। एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर। ओके, ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है जिससे हम रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, हमें ये बताना है कि जब इस फंक्शन को एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में ये रिमाइंडर हमें कब मिलेगा, जब ये इसके पहले वाली जो टर्म है ये पूरी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तब हमें रिमाइंडर मिलेगा। अगर हम यहाँ पर x की जगह a पुट कर के देखें, पुट x इज इक्वल्स टू a इन दिस इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा, f ऑफ a इज इक्वल्स टू
a माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर। अभी a माइनस ए क्या हो जाएगा 0 और f ऑफ a ये क्या बराबर हो जाएगा r के। सो डायरेक्टली हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझेंगे। सो हमें रिमाइंडर निकालना है जब ये जो फंक्शन है ना f(x) इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या रिमाइंडर होगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि देखना है ये जो x माइनस 2 है ये कब ज़ीरो होगा, ये होगा ज़ीरो कब, x इक्वल्स टू 2 पर। ओके, सो ये जो 2 वैल्यू है ना वो हमें इस फंक्शन में डाल देनी। सिंपल सा, एक दो क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा, खुद ही समझ में आने लग जाएगा। सो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। मतलब x की जगह 2 इस फंक्शन में पुट कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। वो रिमाइंडर कब आएगा, जब इस फंक्शन को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। सो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं f ऑफ 2 निकालने के लिए। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1। और इसे हम सॉल्व करें, सो 2 क्यूब 8 और ये भी 8 16 माइनस 10 प्लस 1। सो जो रिमाइंडर है वो आ गया है 7 के बराबर। अभी इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह से वेरीफाई करेंगे, हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। सो x माइनस 2 ये हमारा डिवाइज़र है। सो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर का हम इंटू करेंगे। सो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। सो लास्ट हमें मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 5x। इसके लिए हमें 4x का इंटू करना पड़ेगा। सो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8x, और यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे माइनस प्लस। ओके, सो नेक्स्ट जो आएगा ना वो मैं इधर लिख रहा हूँ 3x, और ऊपर से 1 हम कैरी ले आएंगे। सो लास्ट में हमें क्या करना है, 3 का इंटू करना है। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 3x माइनस 6, और यहाँ साइन चेंज कर देंगे, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम से भी जो रिमाइंडर आ रहा है वो है 7 के बराबर। सो दोस्तों अगर आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर रहे हो तो आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कंडीशन ये रहेगी हमेशा कि f(x) कोई सा भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, एनी डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये x माइनस ए जो हम इसको डिवाइड करें ना, ये थ्योरम इसी के लिए वैलिड मानेंगे हम 9th क्लास के हिसाब से, कि ये जो x माइनस ए है ना ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। ओके, तभी हम इसको वैलिड मानेंगे 9th क्लास के हिसाब से। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।